नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत में प्रत्यय के बारे में। ठीक है, प्रत्यय जो है आपके इस साल 4 नंबर का टॉपिक है और इसको हम आज इसी वीडियो में अच्छे से समझ के निपटा देंगे। ठीक है ना। देखिए, प्रत्यय इतना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन मैं इस पूरे प्रत्यय को एक टेबल की सहायता से आपके दिमाग में डाल दूंगा जो कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है ना। तो वो प्रत्यय क्या है उसको हम समझ लेते हैं। वैसे कल जो है ना संस्कृत का वीडियो नहीं आया था, इसका कारण ये था कि हम जो है ना कल संडे का जो दिन होता है ना, उस दिन हम क्या कहते हैं कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, हमें आपके लिए क्या मेहनत करनी है, उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। पूरे 7 दिन की प्लानिंग चलती है। इसकी वजह से थोड़ा जो है टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए जो है ना आपको कल संस्कृत का वीडियो नहीं आया था। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डेली संस्कृत का वीडियो आए और जल्दी से जल्दी से संस्कृत की सीरीज को हम निपटा दें। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए प्रत्यय के बारे में। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, सिंपल सा है, मैं आपको जो है ना बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। देखिए प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो प्रत्यय का देखिए 2 तरह के शब्द होते हैं, आपने सुना होगा, एक तो उपसर्ग और एक प्रत्यय। हिंदी में आपने सुना होगा। उपसर्ग जो है वो क्या करते हैं, किसी शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है ना, और प्रत्यय क्या करते हैं, किसी शब्द के पीछे लगते हैं। ये तो आपने सुनी होगा है, ठीक है। तो प्रत्यय का मतलब यही होता है कि ऐसा शब्द जो किसी मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, या वो फिर प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना। देखिए संस्कृत में कहीं भी आपको परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना, कहीं भी परिभाषा पूछने को है नहीं, तो परिभाषा के पीछे मत जाइए। आपको तो सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि हमारे पास यदि क्वेश्चन आ जाए, जिस तरीके से आप ग्रामर में करते हो उसी तरीके इंग्लिश में ग्रामर में करते हो ना, उसी तरीके से कि यदि हमारे पास प्रश्न आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे और उसका उत्तर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं कि प्रत्यय में क्या क्या है और उसकी टेबल याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम बात करें संस्कृत में तो आपके स्पेशली 10th क्लास में जो है ना 3 तरह के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और जो है ना स्थित प्रत्यय, 3 तरीके के प्रत्यय होते हैं। और इस साल 2020-21 के लिए हम बात करें ना तो जो है ना आपका यह स्थित प्रत्यय काट लिया गया है। मतलब आपको ये सिर्फ 2 प्रत्यय पढ़ने हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और इन दोनों को मिलाकर टोटल आपको 5 प्रकार के जो है ना प्रत्यय पढ़ने हैं। ठीक है ना, 5 प्रकार के प्रत्यय कौन कौन से है देखिए हम बात करें तो सबसे पहला है आपका कौन सा है, श्वत्व प्रत्यय। इसके बाद दूसरा आपका प्रत्यय है कौन सा, सानच है, सानच प्रत्यय। तीसरे प्रत्यय की हम बात करें तो तीसरा प्रत्यय है आपका मतूप है, ठीक है ना। चौथा प्रत्यय जो है ना इसकी बात करें तो आपका इनी प्रत्यय। 5वां प्रत्यय है आपका ठक बोल दो, ठक या ठन प्रत्यय। ठीक है ना। ये टोटल 5 तरह के प्रत्यय है। इन 5 प्रत्यय को हम जो है ना आज से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 5 प्रत्यय है, एक प्रत्यय को हम जो है ना यदि 5 मिनट भी देना तो भी 25 मिनट होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा 5 मिनट में ये प्रत्यय निपटा दूंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक ये छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी टेबल याद करनी है, नन्ही सी सारणी जो है आपको याद करनी है, आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, मैंने क्या बताया कि जो प्रत्यय है ना वो क्या करते हैं, मूल शब्द जो होते हैं उसके अंत में जुड़ते हैं। जैसे कि देखिए मैं बात करूँ पठ, जैसे कि देखिए पठ प्लस अन, ठीक है ना। तो देखिए यह आपका स्वर है, यह आपका क्या है, ठ। ठीक है, अब क्या होगा कि ठ और अज इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो प तो ऐसे हो गया, ठ आपका व्यंजन और इस स्वर को जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा, ठ, और ये हो गया न, तो पठन हो गया ना। तो ये अंत जो है ना ये आपका क्या प्रत्यय है और इसका से कहाँ जुड़ा है, मूल शब्द के पीछे जुड़ा है। तो ठीक इसी तरीके से ये सभी प्रत्यय जो है ना मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे, कभी भी आगे मत आप जो है ना कभी भी आगे मत जोड़ना, ठीक है, पीछे जुड़ना है। तो अब इस सारणी को याद कर लेते हैं और इस सारणी को याद करने की भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना। मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले तो आपको ये प्रत्यय करने की शॉर्ट ट्रिक और इस प्रत्यय करने की शॉर्ट ट्रिक को भी याद करने की शॉर्ट ट्रिक, 2 मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्या है देखिए, प्रत्यय में बात करूँ तो टोटल 5 तरीके के प्रत्यय है, मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सबसे पहला मैं जब भी बात करूंगा ना, जब भी आप लेके चलोगे ना तो आप लेके चलोगे सबसे पहले पुल्लिंग, उसके बाद स्त्रीलिंग और उसके बाद नपुंसकलिंग। ठीक है ना। 3 आप मतलब क्रम से लेकर चलना, कभी भी जो है कंफ्यूज, पहले स्त्रीलिंग मत लिख लेना, बाद में पुल्लिंग मत लिख लेना, हमेशा पहले पुल्लिंग ही लिखना, बाद में स्त्रीलिंग और जो है ना उसके बाद में भी नपुंसकलिंग। ठीक है ना। सबसे पहला है आपका सत्व प्रत्यय। अब इस सत्व प्रत्यय की हम बात करें ना तो इस सत्व प्रत्यय कहीं भी आपको दिखा हुआ दिख जाए ना तो आपको पुल्लिंग में उसके पीछे क्या जोड़ना, मूल शब्द के पीछे अंत जोड़ना है। ठीक है। स्त्रीलिंग में मूल शब्द के पीछे क्या जोड़ना है, अंति, और नपुंसकलिंग में मूल शब्द के पीछे क्या जोड़ना है, अथ।
समझ में आ रहा है ना? आगे समझ में, पहले इसको याद कर, पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा। यदि कि आपको सादृश्य दिख जाए तो आपको जो ना पुल्लिंग मान में जो क्या करना है, आपको मानह लिखना है। ठीक है, आपको स्त्रीलिंग में माना लिखना है और नपुंसकलिंग में मानम लिखना है। मतुप की बात करूँ तो मतुप में जो है ना आपको पुल्लिंग में वान लिखना है, स्त्रीलिंग में वति लिखना है और नपुंसकलिंग में वत लिखना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसका आपको जो पुल्लिंग है वहाँ पर मान भी यूज हो जाता है, स्त्रीलिंग में मति यूज हो जाता है और कभी कभी नपुंसकलिंग में मत भी यूज हो जाता है। ठीक है, इन्हीं की मैं बात करूँ तो इन्हीं में जो ना पुल्लिंग में ई जोड़ना है, बड़ी ई, ठीक है ना, स्त्रीलिंग में इन जोड़ना है और नपुंसकलिंग में भी इंग जोड़ना है। और ठक या ठन आपको दिख जाए तो वहाँ पर जो है आपको पुल्लिंग में इक जोड़ना है, स्त्रीलिंग में आपको इक जोड़ना है और नपुंसकलिंग में भी इक जोड़ना है। ठीक है, कैसे करना है एक एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, उसके बाद जो है ना इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और उसके बाद हम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को करते हैं। फटाफट आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे, कितने आराम से होंगे। ठीक है ना, देखिए जैसे कि मैं बात करूँ पट, एक एग्जांपल लेते हैं शन का। ठीक है ना, आपको दिख गया पट प्लस सत्व। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है ना मुझे पुल्लिंग बनाना है, तो आप क्या करोगे, पुल्लिंग में क्या जुड़ता है, पीछे अन जुड़ता है ना, तो आप क्या करोगे, पठ प्लस अन। ठीक है ना, कर लिया आपने, ये आपका हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, प, इसके बाद ठ पूरा हो गया, आधा ठ मतलब स्वर, और ये व्यंजन और स्वर जोड़ के ठ हो गया, और ये न पठन हो गया आपका। ठीक है, अब आपको यदि स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है तो आप क्या कर लोगे, इस पठ में जो है ना क्या जोड़ लोगे, अंति, ये आपने जोड़ लिया अंति। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए पठंती, प या पूरा ठ हो गया और ये न और ती, पठंती हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको अत जोड़ना है नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग जब आपको बनाना होगा इसी का ही, तो जो है ना आप अत जोड़ लोगे, तो पठ प्लस अत। ठीक है ना, तो क्या हो गया, पठत, हो गया ना काम। तो इस तरीके से देखिए आपका कितना आराम से हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। ठीक है ना, अब इसके बाद मैं आपको सानच बताता हूँ। सानच देखिए, यहाँ पर हम बात करें सानच की, तो जैसे कि आपको दिख गया पठ प्लस सानच। ठीक है ना, सानच, तो यहाँ से आपको मान लो सबसे पहले बनाना है पुल्लिंग। पुल्लिंग बनाना है तो हम जो है ना क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इस पठ में क्या जोड़ लेंगे, मानह। ठीक है ना, क्या जोड़ लेंगे, मानह। ठीक है, या फिर दूसरा अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ये एक ही एक नहीं लेना, मान लो हम ले लेते हैं सेव, सेव ले ले। ठीक है, सेव प्लस सानच, पुल्लिंग आपको बनाना है तो आप इस सेव में क्या जोड़ लेंगे, आप जोड़ लेंगे मानह। ठीक है ना, तो ये आपने जोड़ लिया मानह, तो क्या हो गया, देखिए सेव, ये आपका है सेव, या फिर इसको ऐसे ही लिख लीजिए, सेव मानह। ठीक है ना, हो गया, देखिए सेव मानह हो गया ना। अब यदि आपको क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है, तो आप क्या कर लोगे, इस सेव में क्या जोड़ लोगे, आप माना। ठीक है ना, माना जोड़ लोगे, तो आपने जोड़ लिया माना, तो क्या हो जाएगा, सेव माना। क्या हो जाएगा, सेव माना। इसी तरीके से मैं बात करूँ नपुंसकलिंग की, तो नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, सेव में आप क्या जोड़ लोगे, आप मानम जोड़ लोगे, मानम, तो आपका जो है ना क्या हो जाएगा, किस तरीके से बन जाएगा आपका, सेव मानम से बन जाएगा आपका सेव मानम। बिल्कुल सिंपल सा है, आप आराम से कर सकते हो। देखिए ये आपका सानच बन रहा है। ठीक है ना, मतलब यदि आपको ये याद है ना तब आपका काम हो जाएगा, यही जो है आपको याद रखना। ठीक है, देखिए जैसे कि बात करूँ, एक और एग्जाम्पल अच्छे से लेकर चले हम, जैसे कि मैं लेता हूँ आपके लिए गुण। ठीक है ना, गुण आपका ले लिया, इसमें आपने जोड़ लिया क्या, आपने जोड़ लिया मतुप। क्या जोड़ लिया, मतुप। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना आपको बनाना है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग बनाने के लिए गुण में जो है ना आप क्या जोड़ लोगे, देखिए गुण में आप देखिए मान और वान में से क्या जोड़ना है, देखिए गुणवान होता है या गुणमान होता है, गुणवान होता है ना, तो बस आप जो है ना इस तरीके से जोड़ लोगे, तो गुणवान, ये आपने कर लिया, तो यहाँ से जो है ना क्या हो जाएगा, गुणवान गुणवान हो गया ना। इसी तरीके से यदि आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो जो है ना आप क्या जोड़ोगे, गुणवती, गुण प्लस वती, तो क्या हो जाएगा, गुणवती। हो गया ना, ठीक है। इसी तरीके से देखिए मैं बात करूँ किसकी, इस नपुंसकलिंग की। देखिए मैं सब नियम बताऊंगा, एक भी नियम यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ नहीं, पहले आपको एक एक एग्जाम्पल बता कर चल रहा हूँ मैं, ताकि जो है ना आपको जब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना तो थोड़ा सा दिमाग में रहे। ठीक है, थोड़ा सा आपको पता चलेगी शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से काम करेगी। नपुंसकलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर जो है ना गुण में आपने जोड़ लिया, क्या जोड़ लिया आपने, वत जोड़ लिया। ठीक है ना, तो आपने क्या लिख लिया,
गुणवत। हो गया गुणवत। देखिए काम हो रहा है ना, देखिए आराम से काम होगा। यदि आपको ये पता है तो आपका काम आराम से हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं हम धन की, जैसे कि इन्हीं की बात कर लेते हैं। इन्हीं में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं धन का, ठीक है ना। धन का एग्जाम्पल ले लिया और यहाँ पर जो है ना आपको लिख लिया इन्हीं। तो अब आपको बनाना है क्या, आपको बनाना है पुल्लिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मूल शब्द है ना, मूल शब्द के पीछे बड़ी की मात्रा लगा लेने की, मतलब धन में ई, बड़ी ई जोड़ लेने का। बड़ी ई इसमें जोड़ लिया तो व्यंजन है, ये भी आधा है, तो इसमें आप क्या जोड़ लोगे, धन ही, बड़ी ई की मात्रा लगा ली, ये आपका पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, देखिए स्त्रीलिंग की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, धन है, धन में आप जोड़ लोगे इन, ये आपने जोड़ लिया तो क्या हो गया, देखिए द। अब देखिए ई जोड़ा है ना, ये छोटी ई है, तो क्या हो जाएगा, द नी न हो जाएगा। ठीक है ना, धनी न हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ई की मात्रा लगी है वो छोटी ई की मात्रा लगी है, ना कि बड़ी ई की। बड़ी ई की तो सब इसमें लगती है, और जहाँ पे बड़ी ई की लगेगी वहाँ पर जो है ना पीछे न नहीं लगेगा, यहाँ पे पीछे न लगा है। और सेम का सेम जो है ना नपुंसकलिंग में भी यही होगा, इसमें भी जो है ना सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तनी। ठीक है ना, इस तरीके से जो है ना आपको करना है। अब ये बात समझ में अच्छे से जो है ना काम हो रहा होगा। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं इस ठक की। ठीक है, जैसे कि देखिए ये जो ठक है ना, ये आपका बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही, इसमें जो है ना आपको दिमाग तो नहीं, मतलब कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैं बताऊं, देव, ठीक है ना, इसके बाद प्लस एक तो ये लगेगा, क्या बोलते आप ठन लिख लो। देखिए कहीं भी आपको ठन या ठक कोई भी दिख जाए ना, काम यही करना है, लगाना यही है, ठक या ठन में कंफ्यूज मत होना। तो देव प्लस ठन आपको दिख गया, आपको बनाना है पुल्लिंग, तो आप क्या करोगे, दे, इसके बाद देखिए छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर हो जाएगा वी, व में छोटी की मात्रा लग जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा, कह जोड़ लेंगे। ठीक है, तो दैविक। ठीक है ना, मतलब दैव में जो है ना आप क्या जोड़ रहे हो, टोटल मिला के एक कह जोड़ रहे हो, ये आपने कर लिया, दैविक हो गया। इसी तरीके से आपको जोड़ना है, अब बनाना है स्त्रीलिंग, तो क्या लिख लोगे, देव प्लस ठन है आपका, तो इसमें जो है ना आप क्या जोड़ लोगे, एक जोड़ लोगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दैविक। हो गया ना, देखिए कितने आराम से हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना आपका नपुंसकलिंग में भी हो जाएगा दैविक। हो गया कि नहीं हो गया, बड़ी आराम से हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, इसको देख के कोई प्रॉब्लम आ भी नहीं होगी। यदि किसी ने पहले से पढ़ रखा है ना, उसके दिमाग में बहुत से सवाल, बहुत से डाउट आ रहे होंगे कि सर आप तो जो है ना कितने, मतलब कितना सिंपल वे में बताओ, कितना शॉर्ट में बताओ, दूसरा भी बताओ। हाँ, सब कुछ बताऊंगा मैं यहाँ पे। मैं तो सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है, अब इस शॉर्ट ट्रिक को याद करने की भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसके बाद जो है ना 2-3 नियम है जो आपको याद रखने हैं, वो नियम आपको बता दूंगा एक एक एग्जाम्पल करा के। बाकी आपका ये सानच, ये आपका जो प्रत्यय है ना पूरा निपट गया। 25 से 30 मिनट के अंदर पूरे 4 नंबर में आपको जेब में डाल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब तो जो है ना आपको जेब में संभाल के रखना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ सत्व की, इसको याद करने की मुझे शॉर्ट ट्रिक मुझसे बनी नहीं, लेकिन देखिए सत्व को तो आप याद रख सकते हो, सत्व अन अंति अत, ये जो है ना आपको याद रखनी पड़ेगी। एक चीज़ तो देखिए टोटल 5 में से 6 मैंने बना ली, एक तो आपको याद करनी पड़ेगी, सत्व आपको याद करनी है। सत्व क्या हो जाएगा, अन अंति अत, अन अंति अत, इसको तो आप याद कर लेना। ठीक है, इतना सा आप काम कर लेना। ठीक है, अपने लिए काम कर लेना इतना से। अब हम बात करते हैं सानच की। सानच, अब आपको क्या करना, सानच जो है ना आपका क्या है, दोस्त है। सानच कौन है, आपका दोस्त है। देखिए लड़के जैसे नाम है ना, ठीक है, तो सानच आपका दोस्त है और आपने उस सानच को कोई बात बोली, आपने उस सानच को कोई बात बोली और सानच जो है ना मानने को तैयार नहीं, तो आपने उस सानच को क्या बोला कि भाई मान। ठीक है, सानच को क्या बोला, भाई मान। ठीक है, फिर भी उसके बाद थोड़ी देर हुई और उसके बाद वापस बोला, आपने बोला कि भाई माना क्या, माना, पहले तो आपने बोला मान, ठीक है, मान ह, जोर देकर बोला मान ह। ठीक है, उसके बाद आपने बोला माना। ठीक है, फिर भी वो जवाब नहीं दे रहा है तो आपने बोला मानम, मानो यार। ठीक है ना, मानम, ये आपने बोल लिया, मान, माना, मानम, हो गया ना काम। कितने आराम से हो गया, देखिए मान, माना, मानम। समझ गए या नहीं समझ गए, कितनी अच्छे से शॉर्ट ट्रिक है। आप जो सानच, अपने जो जिगरी दोस्त हो ना, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, उसका नाम अभी सानच रख लो, और जब भी आपको मिले तो आप कोई उसको बात बोलो, आप बोलो कि भाई मान, उसके बाद माना, मानम यार, इस तरीके से जो है ना आप बोल सकते हो गया ना सानच आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं मतुप की। किसकी, मतुप की। ठीक है, मतुप की भी शॉर्ट ट्रिक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक आप लिखते जाना, बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक में बनाता हूँ आप सभी के लिए। मतुप की बात करते हो तो मतुप को कैसा आपको शब्द दिखता है, लड़की जैसे शब्द दिखता है ना, जैसे ये कभी कोई लड़की का नाम हो। ठीक है, तो ये लड़की का नाम है और जो है ना आप कंफ्यूज हो रहे हो,
कि उस लड़की का नाम तो मुझे पता है मतुप है, लेकिन उसका सरनेम मुझे पता नहीं है। आपने ये सोचा कि उसका सरनेम जो है मुझे पता नहीं है मतुप, तो जो है ना आप सोचोगे क्या उसका नाम वान है, वती है या वत है, वान है, वती है या वत है, वान है, वती है या वत है, इस तरीके से आप सोच रहे हो, वान, वती, वत, ठीक है ना, वान ई अ, ठीक है। या फिर जो है ना आप जो है ना ये कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी है दूसरी नहीं करनी, कि उसका नाम जैसे मतुप है, ठीक है, मतुप कोई लड़की है तो उसका आप सरनाम सोच रहे हो कि उसका सरनाम वान है, वती है या वत है, वान, वती, वत, आराम से हो रहा है ना। या फिर इस तरीके से आप बोल सकते हो मतुप वान, मतुप वती, मतुप वन, ठीक है। कोई भी जो है ना आप अपने हिसाब से जो आप बना लीजिए, इस तरीके से आपका हो सकता है। और इसके बाद जो है ना म के लिए आपको क्या करना है, व के स्थान पर जो है ना आप म रख लो, तो देखिए मान हो जाएगा, ठीक है, व का क्या हो जाएगा, मती हो जाएगा, और ये जो क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा, सॉरी मत हो जाएगा, हो गया ना। देखिए मान, मति, मत, हो गया ना। तो आपको बस मान का याद करना है, आपका काम जो है वो हो जाएगा। दो ट्रिक बहुत ही अच्छी है, इनसे भी अच्छी अगली दो ट्रिक है, क्या है देखिए, इन्हीं है ना, ठीक है। अब आप क्या करो, देखिए इन्हीं, इन्हीं, ई, इंदो, ठीक है ना, इन्हीं, इंदो, इन्हीं, ई, इंदो। आप अच्छे से देखिए, इन्हीं, इंदो, अपने अंदर बोलेगा, इन्हीं, इंदौर, इंदौर कोई दे आपके स्थान का नाम है ना, कोई जो है ना आपका मतलब एक स्थान का नाम है, तो आपको जो है ना इंदौर तो आपको पता ही होगा कौन कहाँ पर, शायद जो भी है जहाँ भी है, लेकिन इंदौर जो है ना, देखिए इन, ये आपका हो गया ई और ये दो, तो आपका इन दो तो हो रहा है, पीछे लगा लीजिए दो, ठीक है, हो गया ना। तो देखिए आपको इन्हीं, इन्हीं, इंदौर, इन्हीं, ये आपका इन्हीं हो गया, ये आपका ई है, और ये आपका इंदौर हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आपने कुछ एक पैटर्न बनाया, इसका जो है ना ढंग से पैटर्न बनाओ आप, कि इन्हीं, इन्हीं मतलब यहीं पर आप इन्हीं मतलब यहीं पर ई, इन्हीं, इंदौर है, यही इंदौर है। आप जो है ना किसी मतलब कोई एक आपको जो है ना संस्कृत की व्याख्या जो भी मिल गया, आप उसको संस्कृत में बोले हो कि इन्हीं, इंदौर, ठीक है ना, तो इन्हीं, ई, इंदौर, इस तरीके से आपका हो जाएगा ऐसे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखिए इन्हीं, ई आपका नपुंसकलिंग में होगा, जब जो भी मैं पैटर्न बना के दिया है ना, उसमें सबसे पहला शब्द पुल्लिंग का होगा, दूसरा स्त्रीलिंग का और तीसरा नपुंसकलिंग का होगा। कभी भी ये मत सोचना कि पहला स्त्रीलिंग का हो गया, तो नहीं, ऐसा मैंने बनाया ही नहीं है ना, आपको कंफ्यूज में मैंने डाला ही नहीं है। तो आपने क्या बोला, इन्हीं आपका ये हो गया पुल्लिंग का हो गया, इसके बाद इन क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग का हो गया, और दो मतलब दो बार आपको लिखना है इन, तो ये आप वापस दो बार आप लिख लोगे और ये नपुंसकलिंग का हो जाएगा। हो गया ना, इन्हीं, इंदौर, हो गया क्या, नहीं हो गया, इन्हीं, ई, इंदौर, हो गया ना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद ठन ठक की बात करें तो ठन और ठक, कोई भी एक उठा लो आप, ठक उठा लिया, ठीक है ना। ठक मतलब ठोको, ठक का मतलब ठोको, इक क्या ठोको, कि इक, इक कितने होते हैं, दो होते हैं, इक, इक दो होते हैं, तो आपको पता ही है भाई, इक, इक दो होते हैं। हम तो गणित के अच्छे से एकदम हमने गणित के हम तो बादशाह, तो हमें इतना तो पता ही होगा कि इक, इक तो दो होते हैं, इक, इक तो कितने होते हैं, दो। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ आपको, इक क्या हो गया पुल्लिंग के लिए, एक जो है क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग के लिए, और दो जो है ना इसके मतलब क्या है कि एक को अपन को दो बार लिखना है, मतलब नपुंसकलिंग के लिए भी एक हो गया ना। ठोको, ठोको मतलब ठक, ठक इक, इक दो होते, इक, इक दो होते हैं, इक, देखिए एक एक मत बोलना, इक, इक ये बोलना, जिससे क्या है कि पुल्लिंग में आपको पीछे विसर्ग भी लगाना, ये आप ध्यान रखना। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है, मैंने बनाने की कोशिश की, कल रात को जो है ना अच्छे से बनाया गया है। और भी यदि आपको कोई शॉर्ट ट्रिक आती है तो वो जो है ना बता लीजिए हमें, तो दूसरों को भी पता चल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए। बाकी जो है ना ये आपके लिए अच्छी है, आपका जो है ना याद पूरा हो जाएगा, और इससे जो है ना कोई भी आ जाए आपको डाउट में आएगा नहीं, ठीक है। अब हम एक एक प्रत्यय को लेकर चलते, टोटल 5 प्रत्यय है, एक एक प्रत्यय के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, और उसमें क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या क्या काम करना है, वो सब जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सारणी याद करानी जरूरी थी, तो वो मैंने आपको करा ली। काम आपका हो गया है 80%, 20% आपको प्रैक्टिस करवानी है, एक दो नियम है वो बताने हैं, आपका काम जो है ना हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको कोई बोल दे कि आप जो है वो संस्कृत में ग्रामर किस लिए पढ़ते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब सिंपल सा होगा कि मुझे संस्कृत में 90+ मार्क्स लाने इसलिए मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे 90+, 95+ आ जाए, मतलब हमें जो है ना ज़्यादा
ज़्यादा मतलब बोझ लेने की ज़रूरत है नहीं। हम जो है ना इस तरीके से तैयारी करेंगे जिससे 90-95 प्लस आ जाए, मतलब स्मार्टली पढ़ेंगे, हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो जो है ना, जो भी मैं आपको जितना भी पढ़ाया है ना उन सबको जो है ना एग्जाम्पल से जो है ना लेकर आया हूँ। 2020 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 19 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 18 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और 17-18 के, मतलब 17 से लेकर 2020 तक सभी क्वेश्चन में लेकर आ गया हूँ जो कि बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। बोर्ड पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक से, मतलब ट्रिक एकदम सही है और आपके एग्जाम में एकदम सही मार्क्स आएंगे, ठीक है। लेकिन उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात, दो बात क्या, सबसे पहली बात इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना तो उनमें आपको ये पहचानना होगा कि आपको इसमें जो करता है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। यह एक बात पहचाननी पड़ेगी, पहली बात तो ये, सबसे पहली बात। दूसरी बात कई जो है वो काम में आ जाती है, जब आप श्रुत प्रत्यय का यूज करते हैं ना, श्रुत प्रत्यय आप बनाते हो ना, तो वहाँ पर जो है ना जो धातु रूप चलता है ना, जो प्रत्यय लगते हैं ना वो धातु रूप में लगते हैं, शब्द रूप में नहीं लगते, धातु रूप में लगता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखिए गम है, आपको जो है ना बोल रखा है गम, ठीक है, गम प्लस श्रुत बोल रखा है, ठीक है ना। देखिए यह जो है ना सिर्फ सत्व में लगता है, बाकी जिसमें जो मैंने बताया ना वो सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, अब यदि आपको कोई पता नहीं होगा, इसका आपको बनाना है पुल्लिंग, तो आप क्या कर लोगे, देखिए आप क्या कर लोगे, गम लिख कर यहाँ पर पुल्लिंग बनाना है तो हम तो क्या लिख लेंगे, अन, क्या लिख लेंगे, अन, तो क्या लिख लेंगे हम, गमन, ठीक है ना, गमन लिख लेंगे। तो ये आपका जो है ना गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप गमन के हिसाब से ग में यदि आप इस अन को गम में ही जोड़ोगे ना तो जो है ना वो आपका शब्द रूप हो गया। लेकिन आपको जो है ना इसमें धातु रूप में जोड़ना पड़ेगा इसको। तो गम का धातु रूप जो है ना क्या होता है, गच, क्या होता है, गच। अब आप जोड़िए गच में अन को तो आपका क्या हो जाएगा, गच्चन। समझ गए बात, इस तरीके से आपको धातु रूप में चलना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका पुल्लिंग के लिए हो गया, स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाएगा, गच्छन्ति, और नपुंसकलिंग के लिए क्या हो जाएगा, गच्छत। मतलब आपको धातु रूप में चलना सिर्फ इस सत्व धातु में, बाकी तो आंख बंद करके जो मैंने बताया है ना वही करना है। लेकिन पहले ये ध्यान रखना है कि कर्ता कौन सा है, ठीक है। कर्ता कौन सा है उसकी भी मैं थोड़ी बहुत आपको हिंट दे दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हम ये धातु रूप याद कहाँ से करें, ठीक है। आप धातु रूप याद भी करने के चले गए तो लगभग 3300-3400 धातु रूप है, इतनी हम कब याद करेंगे, 3300-3400 धातु रूप। इसलिए मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोला था कि हमें जो है ना संस्कृत में नंबर लाने हैं, न कि इसमें PhD करनी है। अब 3300-3400 हो सकता है कि इनको याद करने की कोई एक पैटर्न होगा जिसके हिसाब से सभी याद हो जाएंगे, लेकिन वो पैटर्न भी याद करने की हमें क्या जरूरत, हम तो जो है ना कुछ एक शब्दों को याद करके हमारा काम चला लेंगे। देखिए दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना तो हो सकता है कि इनमें से जो है ना कोई एक ही सत्व धातु के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसका मतलब हो सकता है कि 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 में से एक क्वेश्चन सत्व धातु के ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। अब उसे एक क्वेश्चन के लिए जो है ना आपको 3300-3400 आपको जो है धातु रूप पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ एक धातु रूप है, कुछ एक शब्द है, उनके धातु रूप याद कर लो, उनमें से लगभग आता है, ठीक है। देखिए कुछ एक तो मैंने लिख ली और उसके बाद आपको भी कहीं भी दिख जाए ना, जैसे कि कोई भी दिख गया आपको, ठीक है, तो उसको लिख लीजिए और जो है ना लगभग वहीं से आता है। देखिए एग्जाम में जो है ना 10th बोर्ड के ज़्यादा बाहर से नहीं आता, आपकी किताब में से ही आएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए गम, तो गम का जो है ना धातु रूप क्या होता है, गच्छ, ये याद रखना। जैसे कि गच्छ, तो गच्छ का क्या हो जाएगा, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत हो जाएगा। पा है, पा मतलब पीना, पानी पीना जो भी, ठीक है। तो पा का क्या हो जाता है, पीप, ठीक है ना। अब आप पीप का बनाओगे ना, जैसे कि पीप में आप जोड़ोगे शत्व, मतलब आपने पा में इस तरीके से आ गया, देखिए पा प्लस सत्व। अब आपको बनाना है पुल्लिंग, तो आप क्या करोगे, इस पीब में जोड़ोगे अब, ठीक है ना। पीब में क्या जोड़ोगे, अन को, तो क्या हो जाएगा आपका पीबन। समझ रहे हो ना बात, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, पीबन, पीबंती, पीबत, इस तरीके से जो है ना आपका हो जाएगा। अब हम बात करें ग्रह की, ग्रह मतलब सूंघना, किसी भी वस्तु को सूंघना जो होता है ना, तो ग्रह मतलब होता है सूंघना, तो इसका जो है ना धातु क्या होता है, जिग्र, क्या होता है, जिग्र। तो आप क्या लिख लोगे, जिग्र में अन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग के लिए जिग्रन। समझ रहे हो ना, तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। क्र मतलब कुव्र होता है, क्या होता है, कुव्र। अब हो सकता है कि ये धातु अब नहीं हो, लेकिन मुझे दिखा था कि ये कुछ अलग है, तो अलग है तो हम याद ही क्यों नहीं करते, इसको याद कर देते, बस सिंपल से आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मैं कहने का मतलब आप समझ जाओ कि बस इनसे ही जो है ना आपका काम हो जाएगा। एक दो और आपको कहीं दिख जाए तो उसको आप याद कर लेना, बस इतना सही हमें करना है, कोई आगे जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको पता चल ही जाएगा। देखिए
सबसे पहले 2020 में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नौका, खाली जगह है नौकाया नदी तवती, ठीक है, 9 प्लस ठन देगा, ठीक है। सबसे पहले तो ठन देगा, तो ठन को आप याद करो, ठन या ठक, ठक क्या है, इक एक दो, समझो ना, इक एक दो, तो मतलब सबसे पहले पुल्लिंग में इक जोड़ना है आपको, कहा स्त्रीलिंग में एक जोड़ना हो, नपुंसकलिंग में भी एक जोड़ना, ठीक है। तो आपको जो है ना अब पता लगाना पड़ेगा कि नौकाया नदी तवती। तो देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी इतना कंफ्यूजिंग देते नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना पुल्लिंग लगा है, ठीक है ना। अब इस ठन को जो है ना करने की एक मतलब इसको आप ध्यान रखना, आप कॉमन सेंस लगाना यहाँ पे। देखिए 9 प्लस ठन है, ठीक है। अब ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग मतलब आपको जो है ना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 में क्या जोड़ना पड़ेगा, इक, ठीक है ना। अब आपको जो है ना ये इक और औ, मतलब औ की मात्रा आपने जो ना इस साल जो है ना आपने संधि नहीं पढ़ रखी है, दीर्घ संधि वगैरह विसर्ग दीर्घ संधि वगैरह नहीं पढ़ रखी है। तो देखिए और वो एक जो है ना क्या हो जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपको कॉमन सेंस क्या कहता है, देखिए 9 प्लस 1 है, तो कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पर क्या बन रहा है, नाविक बन रहा है, ठीक है ना, नाविक बन रहा है ना। देखिए 9 है 1 है, क्योंकि 9 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। देखिए नदी तवेती, नौकाया है, आपके नौकाया भी आ गई है, नदी तवेती, मतलब कहीं ना कहीं जो है ना नाविक बन रहा है, ठीक है। अह तो पीछे लगानी है पुल्लिंग के पीछे, तो हम यहाँ पर नाविक लेंगे, ठीक है ना। आधा काम आपको जो है ना कॉमन सेंस से करना है। कॉमन सेंस से क्यों करना, क्योंकि हमें इसमें PhD करनी नहीं है, नंबर लाना है जो कि आपके आ जाएंगे। ये एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे गुरुम है, ठीक है। अब गुरु तो क्या होता है, आपका पुल्लिंग होता है, ये बता फिक्स है। तो गुरुम शिष्य सुखम लभते। अब सेव प्लस सानच, तो सानच क्या होता है, सानच आपका दोस्त है, आपको उसने बोल रखा है मानह, माना मानम, मानह आ गया ना, मानह, तो आप लिख लोगे सेव, सेव प्लस मानह, तो क्या हो जाएगा, सेव मानह हो जाएगा ना। बस आप यहाँ पे लिख लो सेव मानह। देखिए कितना आराम से होगा। देखिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है ना, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आप आंख बंद करके विश्वास करिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। बस खाली जगह में आपको सेव माना लिख लेने का है। देखिए अब आप बोलोगे स्विदर्ह, देखिए किसी का नाम है, अब नाम है वो तो पुल्लिंग हो गई, वो कैसे होगा, जैसे कि आपको बोल लिया कि जयंती है, ठीक है, तो वो जयंती खाना खाती है, ऐसा तो नहीं बोलोगे, जयंती खाना खाता है, मतलब वो पुल्लिंग ही है ना, ठीक है। तो स्विदर्ह आसित क्या है, धन प्लस इनी। अच्छा इनी क्या होता है, इनी, ई इंदौर, ई इंदौर, मतलब ई पुल्लिंग में लगेगा बड़ी ई, स्त्रीलिंग में लगेगा इन, और नपुंसकलिंग में भी इन लगेगा। तो जब यहाँ पे जो है ना इनी है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा धनी। काम हो गया आपका, कितनी आराम से हो गया। देखिए आपको यहाँ पे बोलेगा सा, क्या बोलेगा, सा, सा का मतलब देखिए अब यहाँ पर जो ना आपको दिमाग कॉमन सेंस की जरूरत है। जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना तो आपको दिख गया सा, आपको इसका क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो है ना बुद्धिमती देगा, तो इसको तोड़ना है। तो यहाँ पर जो है ना आपको क्या बोल गया कि बुद्धि प्लस क्या बोल गया, श्वत, ठीक है ना, श्वत, सॉरी मतुप, ठीक है ना, ये आपको दिख गया, ठीक है। अब इसका आंसर आपको ये दिख गया, बुद्धि प्लस मतुप। अब आपने इसको देखा तो आपको क्या लगा कि बुद्धि प्लस मतुप, अच्छा मतुप तो जो है ना यहाँ पे मति लगा, देखिए मति लगा है ना, ठीक है, बुद्धि प्लस मति लगा। मति तो जो है ना वो इसे मतुप में स्त्रीलिंग में लगता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सा है ना इसका मतलब स्त्रीलिंग होता है, और बिल्कुल सही है। देखिए जब भी आपको सा दिख जाए ना, इसका मतलब वो लड़के के लिए यूज हुआ है, और आपको कहीं दिख जाए सह दिख जाए ना, वो हुआ लड़के के लिए यूज हुआ है, ठीक है। सह होगा तो आप पुल्लिंग लोगे, और सा होगा तो आप लोगे स्त्रीलिंग। इसलिए जो है ना जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, दिमाग एकदम निशाने पर एकदम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, आपको एक एक बात का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को करना है, ठीक है, ऐसे हल्के में नहीं लेना है। तो सा आ गया, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि यहाँ पर जो है ना किसका यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, बुद्धि प्लस मतुप का, ये आप ध्यान रखना। अब एक बात और भी गलत कर लेते हो इसमें, जो है ना क्या कर लेते थे कि ये बोलेगा ना हम इसको तोड़ देते, क्या संधि किसका कर लेते कि बुद्धि प्लस मति कर लेते, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ये किया तो आपका गलत हो जाएगा। आप ऊपर पढ़ना कि ये आपका क्या है, आपके प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो है ना इसमें मतुप लगेगा, समझ गया ना, ठीक है। इससे जो है ना आपको दूसरा कुछ आ जाएगा, जैसे बुद्धि प्लस मतुप दे रखा है और यहाँ पर सा है, तो अब आप क्या लिखोगे, बुद्धि मति लिखोगे, ठीक है ना, बुद्धिमान नहीं लिखोगे। इस तरीके से जो है ना हो जाएगा काम आपका, ठीक है। अब देखिए 2018 के क्वेश्चन को करते हैं। प्रसन्नो बालक, ठीक है, शंक प्लस सानच। सानच क्या होता है, शंक, देखिए सानच जो है ना मानह, 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 माना, मानम, मतलब मानह पीछे लगता है, माना लगता है, मानम लगता है। अब प्रसन्न बालक लड़का है भाई ये, तो क्या हो जाएगा, शंक, शंक मान लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शंक मान न,
ये आपका हो जाएगा शंखमानः। हो गया ना, आराम से हो गया आपका। देखिए इसके बाद बात करते हैं गोपालः। गोपालः जो है ना क्या है आपका पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में आपका पठ प्लस शत्व हो जाएगा। ठीक है, पठ प्लस शत्व। शत्व क्या होता है, अत अंति अत, सॉरी अन अंति अत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पठन। पठन। देखिए काम जो है ना हो रहा है। अब जो है ना यदि इससे हमारे बोर्ड के क्वेश्चन हो रहे हैं, सभी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो हमें दूसरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है ना डिस्ट्रैक्ट मत होइए, इनको ही पढ़ कर जो है ना आपका काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम बात करते हैं जो कि आपके आ रखा है 17-18 में, ग्रामम त्वरणम पश्यति। ग्रामम मतलब आपका गाँव है। देखिए मेरा गाँव बहुत ही सुंदर है, यही बोलते हो आप, बहुत ही सुंदर है। अच्छा मेरी गाँव थोड़ी ना बोलते हो कि मेरी गाँव बहुत ही सुंदर है, मतलब मेरा गाँव तो क्या पुल्लिंग ही है ना, बस पुल्लिंग है तो आपका काम हो गया। तो आप ग्रामम गम गम प्लस शत्व। अच्छा देखिए अब आपका आ गया गम, ठीक है, शत्व आ गया ना, तो आपको अब जहाँ कहीं भी आपको शत्व आ जाए ना, तो आप अपना कान खड़े कर लीजिए, कान खड़े कर लीजिए और सोचिए कि शत्व है, यदि कहीं शत्व है तो क्या इसके कोई धातु रूप है या नहीं है, ये आप बस सोच लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो गम का तो जो है ना धातु रूप क्या होता है, गच। ठीक है, गच है तो इसमें आप यदि पुल्लिंग है तो क्या जोड़ लो, अन जोड़ लो, तो हो जाएगा गच्चन। ये आपका काम हो गया। ठीक है ना, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर गच्चन। हो गया ना, बड़े अच्छे से हो गया, बस आप आराम से कर सकते हो। तो यह है आप आज की शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही अच्छी है, सिंपल से आपके एक सारणी में काम हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर देखिए आपका शत्व सानुस और मतुप, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई थोड़ा सा कंफ्यूजन कौन सा है आपका ठक वाला, ठक और ठन वाला, क्योंकि उसमें आपकी संधि ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो उसके जो है ना बहुत से एग्जाम्पल करिए, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें आप कॉमन सेंस लगाइए, जैसे कि देखिए 9 प्लस 1, ठीक है ना, जैसे कि 9 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो है ना यही आपको करना है कि आपको जो है ना इसमें कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पर नाविक ही होगा ना, और पीछे विसर्ग तो लगाना ही है यदि आपकी पुल्लिंग है तो। ठीक है ना, तो ये है आपका, अच्छे से फतेह समझ लीजिए। आपको कोई डाउट हो तो वापस पूछ लीजिए, और जाना तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और क्या करना है एग्जाम में फोड़ने की तैयारी जो है वो करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।